वो जिस तरह है ना वो कहने न तो धर्मू भाई ने तो गण करे कर्मू को में हाँ हाँ और मन न धर्मू को में, लेकिन ठीक है इतना पता है अच्छी तरह इसका मतलब बारीकी से इतना स्टडी करे हर चीज को। नहीं तो आम पब्लिक में तो नू भी है भाई एक के है यू जी। धर्मू कर्मू एक के, कदे तो यू दाढ़ी कटा ले, कदे यू दाढ़ी रख ले। मैं और धर्मू भाई हम दुकान चलाते थे, मेरी गिफ्ट गैलरी होती थी, शायद आपको भी नहीं पता हुआ इस बात का। आज ही पता लग रही है मुझे भी, बहुत सारी बातें आज पता लग धर्मू रही है। भाई करियाना स्टोर चलाते थे। तो अब तो पेपर युग खत्म हो गया, आपको पता है, प्रिंट जी। मीडिया का दौर थोड़ा, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया है और इस टाइम है विशाल भाई किसी पे अखबार पढ़ने का टाइम में नहीं। जी। आजकल तो नू स्लाइड कर दे खबर आंदी रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, उन्होंने कह दे फेसबुक ही हैं यो तो, यूट्यूबर हैं यो तो, और मैं देखता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज की डेट में है, और मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से, वो इश्यूज उठाते ही नहीं है। जो ग्राउंड लेवल के मसले हैं जी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता ही नहीं है। वो पहुंच भी नहीं पाते और उनको इतनी गहराई से पता भी नहीं चलता। धर्मू भाई और कर्मू भाई कितने पढ़े लिखे हैं दोनों, एजुकेशन क्या है दोनों की? देखो हमने अपनी तो मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकल की डिग्री तो है, प्रैक्टिकल का डिप्लोमा बढ़िया है। जो लोग कट्टरवाद की तरफ चले गए, कट्टरपंथी की तरफ चले गए, अलगाववाद की तरफ चले गए, भाई वो किसी भी धर्म के हों गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कट्टरपंथी नहीं चलनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के भी अगेंस्ट हैं इस तरह से फिर आप? ना अगेंस्ट नहीं, मैंने को कट्टरपंथी अलगाव देखो, क्योंकि एक तो अगर खालिस्तान की बात मैं करूंगा तो उसको एक पक्ष कहता है ये कट्टरपंथी हैं, भैया खालिस्तान मान रहे हैं, और इसी तरह से जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है या ब्राह्मणवाद की बात आती है तो कहते हैं भाई ये भी तो हिंदुओं को बढ़ावा देने चाह रहे हैं, ये भी कट्टर हो रहे हैं उस चीज पर। देखो तो और ऐसे ही इस्लामिक राष्ट्र वाले कहते हैं। और गहराई में जाओगे नहीं तो उसका सब तो बढ़िया तरीका था वर्ण व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज प्यार भरी राम राम आप सबको, और राम राम करबू भाई। राम राम विशाल भाई, आपके दर्शकों को भी राम राम। ये चेहरा दोस्तों कोई जो है ना जान पहचान इंट्रोडक्शन वाला नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में बताऊं, लगभग सारा हरियाणा इनको जानता है, ऐसा ही है करमू भाई। बस जब तुमने कह दिया विशाल भाई मानने लेवांगे आप तो। अच्छा नू है के? जब विशाल ने कह दिया भाई इसका मतलब है कि मैं अच्छा नू बताओ, यो करमू और धर्मू दो हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाए हैं। सही बात। तो यो दाढ़ी रखने का पर्पज नू है कि नू है पहचान बनाई है? इसका बिल्कुल विशाल आगे दिनों तने पता है इस बात का भाई या क्यों बढ़ाई होगी। देखो क्या था, जब शुरू में मैं रिपोर्टिंग में आया ना विशाल, तो क्लीन सेव में आ रहा मैं। ठीक है जी। तो शुरू की वीडियो मेरी क्लीन सेव की, वो वीडियो मन ने भी अच्छी कौन लगती, मैं देखो नहीं चला क्लीन सेव पगड़ी के नीचे, मतलब देखो एक कोई यदि सरदार हो पगड़ी और नीचे दाढ़ी मूछना हो तो अच्छा नहीं लगेगा जी। न्यू अपना ये हरियाणा का आधार कार्ड है या पगड़ी जी। तो इसके नीचे दाढ़ी मूछ, ये किसी मेरे को एक ताऊजी ने कही जी। जो शुरू में आया, तो क्योंकि धीरे धीरे अपडेट हो करें, अपग्रेड होते चले गए हम। शुरू में मैंने पैंट और शर्ट के ऊपर पगड़ी बांधी, फिर किसी ने कही बोले रहे इसके नीचे तो भाई धोती और कुर्ता होना चाहिए जी। ये धोती तो मैं इसलिए नहीं बांधी मैंने क्योंकि मैं एनर्जेटिक रिपोर्टिंग करूँ, धीमी गति के समाचार तो मेरे है नहीं, मैं फुल फास्ट स्पीड तो यदि बोलूँगा और भाजूंगा और ब्रेन कड़कड़ा है, वो रिपोर्टिंग एक एनर्जेटिक है, तो इसलिए धोती कहीं उलझ सके वह। अच्छा। इसलिए पजामा फौजियों की तरह काम करे जी। पजामा डाल लो, तुरंत प्रभाव से कहीं भी आपने एकदम भागना है रिपोर्टिंग करते वक्त, कोई दिक्कत नहीं देगी। फिर उसके बाद मैंने किसी ताऊ जी ने कहा बोले बेटे बोले पगड़ी के नीचे दाढ़ी मूछ रख, और उसी टाइम कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में सैलून सारे बंद थे, तो यह कोरोना की देन भी है और ताऊ जी ने उपदेश दिया था उसकी भी देन है। तो फिर यो पहचान भी बन गई भाई दोनों भाई में डिफरेंस नु है, दाढ़ी वाला जो है वो करमू है, हाँ, और मुच्छा वाला धर्मू है। धर्मो है, लेकिन इस बात का विशाल ने तो बेरा है, लेकिन कणकरन कौन बेरा दीदी तो कोने आज बेरा लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे भाई जिन्हें नहीं बेरा है तो देख लो। बता दे के पिछाने बता दे, यो करमू भाई साहब है हमारे, और जो मुच्छा वाले हैं वो धर्मू है। हाँ, दाढ़ी मूछ वाला करमू, हाँ जी, और जो मूछ रखते हैं वो बड़े भाई मेरे धर्मू। उल्टा तो नहीं है ना? ना 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 वो जिस तरह है ना वो कहने न तो धर्मू भाई ने तो गण करे कर्मू को में, हाँ हाँ। और मन न धर्मू को में, लेकिन ठीक है इतना पता है अच्छी तरह इसका मतलब बारीकी से इतना स्टडी करे हर चीज को। नहीं तो आम पब्लिक में तो नू भी है भाई एक के है यू जी, धर्मू कर्मू एक के, कदे तो यू दाढ़ी कटा ले, कदे यू दाढ़ी रख ले, मतलब नू और कदे यू धर्मू नाम कह दे अपना, कदे यू कर्मू कह दे, यही है मतलब लोगों के बीच में कौन इतना ध्यान देते जी, पता नहीं चलता, लेकिन अब धीरे धीरे पता चला है जी। अच्छा तो दोस्तों विषय आज आपको पता लग गया है, संसार क्रांति चैनल है उसके बारे में हम बात करेंगे, और धर्मू कर्मू
तो धर्मू भाई साहब तो आज नहीं है, पर कर्मू जी से जानकारी हम लेंगे थोड़ी थोड़ी उनके बारे में, बाकी इनके बारे में। आप दो ही भाई हैं सर? बिल्कुल, 2 भाई हैं। जी। सिस्टर भी हैं आपकी? हाँ, 3 बहनें हैं। मैरिड हैं सभी? हाँ, तीनों। जी। तो आप दोनों ने ये संसार क्रांति की शुरुआत कहाँ से करी? ये कहाँ से आइडिया आया दिमाग में? जैसे मेरे पिताजी वैसे तो जाट कॉलेज में लेक्चरर रहे जींद में, अब तो उनका स्वर्गवास हो लिया। तो मैं और धर्मू भाई हम दुकान चलाते थे। मेरी गिफ्ट गैलरी होती थी, शायद आपको भी नहीं पता हुआ इस बात का। आज ही पता लग रही है मुझे भी, बहुत सारी बातें आज पता लग रही धर्मू भाई करियाना स्टोर चलाते थे। मेरे पिताजी है ना, कॉलेज में हालांकि उनका सब्जेक्ट था कॉमर्स। अच्छा जी। और वो उसके साथ साथ वो आर्य समाज से जुड़ रहे थे, हम भी आर्य समाज से जुड़ रहे थे। आर्य समाज का मतलब थोड़ा आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी विचार, क्रांतिकारी विचार। तो जैसे ही घर में हवन करते थे हफ्ते में एक बार, तो मेरे पिताजी हमने बिठा कर कहते समझाते, बोले भाई कुछ ऐसा करो जिससे संसार में क्रांति आ जाए, क्योंकि क्रांतिकारी विचार थे। तो जैसे ही इस बात के ऊपर विचार होया तो हमने सोचा भी इसका तो एक के तरीका भाई को न्यूज़पेपर लॉन्च करा जाए, और उसमें नाम भेजे हमने, संसार क्रांति, विश्व क्रांति, जगत क्रांति तो ऑलरेडी था, तो एक और नाम था तीसरा। तो कुदरती जो मेरे पिताजी, हमारे पिताजी ने जो शब्द दिया था भी कुछ ऐसा करो संसार में क्रांति आ जाए, तो रजिस्टर्ड हो गया संसार क्रांति आरएनआई से न्यूज़पेपर? आरएनआई से, बिल्कुल। तो ये डेली था उस समय, वीकली रजिस्टर्ड? वीकली मोड। अच्छा। तो अब तो पेपर युग खत्म हो गया, आपको पता है, प्रिंट मीडिया का दौर थोड़ा, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया है, और इस टाइम है विशाल भाई किसी पे अखबार पढ़ने का टाइम में नहीं। आजकल तो नू स्लाइड कर दे रहा, खबर आंदी रहा, डिजिटल युग है जी। तो फिर हमने उसको 2014 की शुरुआत में कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में। अच्छा जी। संसार क्रांति फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा प्लेटफॉर्म दिया हम, और वो समय की मांग भी थी। उन टाइम के दौरान नरेंद्र मोदी ने डिजिटल युग की शुरुआत करी थी, क्योंकि जो कैंपेन था नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का, वो कैंपेन सारा सोशल मीडिया की बिगिनिंग शुरुआत वही थी जी। और उसके जनक भी एक कैसे कहा भाई, पॉलिटिक्स में यदि कोई डिजिटल इंडिया का जो नाम दिया उन्होंने, बिल्कुल डिजिटल पॉलिटिक्स की शुरुआत भी यदि करी तो भारत के अंदर मोदी ने ही करी, बिल्कुल। इस बात को तो हमने भी उस टाइम करवट ली, तो हमने भी उस टाइम अपने चैनल को डिजिटल दौर में ले आए। और आज मोस्टली देखो, आपको पता, हर व्यक्ति के पहचान के रूप में या फिर हरियाणवी पत्रकारिता के जनक के रूप में लोगों ने प्यार दिया है जी। तो पता है सबको भी हरियाणवी पत्रकारिता की शुरुआत देने वाले कर्मू धर्मू हैं। तो अब संसार क्रांति प्रिंट नहीं होता या करवाते नहीं हैं? होता है। पता है क्या है, संसार क्रांति की जो प्रिंट वाली वो है, जो सरकार के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं कौन है खाली वही माइक ठाटा आंडे हैं, यो रजिस्टर्ड अखबार है इनका। कहीं कुछ लोगों के मन में अगर ये चीज़ हो कि भाई ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर्ड अखबार है, प्रिंट मीडिया की प्रॉपर नॉलेज है, क्या लिखना है, कलम का उपयोग कैसे करना है, कैसे कलम का इस्तेमाल करना है। शाही दोस्तों, अगर मैं ऐसे फेंक दूँ ना किसी के ऊपर, तो कपड़े पे दाग बना देगी वो, और वो दाग गंदे लगेंगे। लेकिन विशाल भाई क्या होता है, जब आप कुछ करोगे ना तभी लगेंगे आरोप। बिल्कुल। खाली बैठे वाला करके खाना लेके देना, एक दिक्कत के 2 टिकन करने, तो उनके लिए किसने के मतलब है उस बात है, जायज बात है। और आपका जब आपने ये सवाल किया था ना भी संसार क्रांति में कैसे, तो उसके बीच में ये भी चीज़ आओगी। अब एक सवाल आपका ये भी बनता है कि भाई इस तक कैसे पहुँचे, क्योंकि शुरुआत जब हमने 2014 में करी, जब तो नहीं बांधी थी पगड़ी, ये पगड़ी तो हमने 19 में बांधी है। हाँ, ये आपने थोड़ा सा बताया, पर मैं आऊँगा इस चीज़ पर। अखबार से जो है दोस्तों शुरुआत होती है, और मैं जैसा कह रहा था कि भाई एक शाही का दाग, लेकिन उस शाही का इस्तेमाल करके लिखना शुरू कर दे तो उस लिखावट की वैल्यू तलवार से ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब ये कुर्ते पजामे पे भी इन्होंने बताया कि ताऊ जी की थोड़ी मानी, फिर हरियाणा का जो है देसी बाणा, मंडासा और पगड़ी, उस पर ही आए। उस खंडवा पर भी कहते हैं, खंडवा भी कहते हैं, खंड का भी कहते हैं, बिल्कुल कह देते हैं। जैसे जैसे भाषा बदलती जाएगी, अगर चरखी दादरी की साइड जैसे हम जाते हैं तो वो ओ की मात्रा बड़ी लगा देते हैं, तो उस तरह से है। अब बाकी चीजों पर अब मैं लेकर के आता हूँ। आइडिया ना आइडियो कहते हैं, बिल्कुल आइडियो कह देते हैं जी। ठीक कह रहे हो आप। तो आपने लगभग सारे 22 जिले कवर करे हरियाणा के? लगभग ये मान के चलो पूरा, मतलब नॉर्थ इंडिया हम घूमे ही है, मैं धर्मू भाई। और हमने अपनी पत्रकारिता को इस लेवल का रखा कि भाई कई बार क्या होता है, एक एरिया में रह के पत्रकारिता जब की जाती है ना विशाल भाई, ओढ़े हो सकता है भाई मुद्दे इतने बड़े ना हों और कहीं और बड़ा मुद्दा हो, हम वहाँ रहें, और वहाँ यदि एक बेखौफ और बेबाक, जिस तरह हमारी टैगलाइन है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक,
पत्रकारिता करेंगे और निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। तो वहाँ हमें लगता भी जैसे हम न्याय दिला सकते हैं अपनी बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता से। इसलिए हमने अपना एक एरिया की बजाय जहाँ भी मुद्दे आते हैं, फ़ोन हमारे हैं ही सोशल मीडिया पे, हम जी। चले जाओ वहाँ। और ये भी एक सबसे बड़ी बात है, दोनों पहुंच जाते हो अलग अलग जगह। बिल्कुल और कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है, ये भाई यहाँ पर भी आ गया करमू, वहां पर भी करमू, यहाँ भी धर्मू, वहां भी धर्मू। गणगरा का नो भी रह जाए भाई, ये तो अलग अलग हो रहे हैं। देखो क्या है, ये तो एक मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे एक जगह मैं कर रहा हूँ कवर और वहीं पे यदि धर्मू भाई और दूसरा मुद्दा कहीं और है, तो हम दोनों एक जगह रह गए तो दूसरा मुद्दा कैसे कवर होगा? ये तो तरीका है, अच्छा, स्ट्रेटजी है। एक पत्रकार हैं हमारे करनाल से, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था कल परसों, और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ ऐसा कि जो निष्पक्ष खड़े हुए होते हैं ना, उन पे आरोप बड़े लगाते हैं। मेरे पे भी लोग बोल देंगे, अब सड़क टूटी हुई है भाई साहब, कहीं पे सोनीपत में मैंने कोई अगर इशू उठा दिया, लोग कह देंगे, जो नेताओं के खास हैं वो कह देंगे भाई साहब इसका कोई काम नहीं हो रहा। तो वही मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहूंगा जनता को भी पता लगे ये चीज़ कि भाई क्या इनाम मिलता है सच्ची पत्रकारिता का? मेडल तो मुझे लगता नहीं कोई देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पर्चे ना, मेडल पर्चे है। कितने दर्ज हैं? मेडल है भाई, देखो लगभग 5-6 मुकदमे हैं छोटे बड़े मिला के। अच्छा जी। और उसमें कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में वो तारीख है जी। पब्लिक की नज़रों में वो तारीफ है, वो मेडल हमारे। और आप यदि, मेरे को बहुत सीनियर पत्रकार ने बताया था, किसी ने दिल्ली से, एक साथी वरिष्ठ हैं पत्रकार, वो उन्होंने कहा था करमू बेटे, मतलब उम्र में अच्छे हैं मेरे से, बोले करमू बेटे चाहे बेखौफ पत्रकारिता का तेरे अंदर जज्बा है ना, थारे अंदर करमू मर धर्मू में, तो केस भुगतने के लिए नू ना सोचो भी केस क्यों लग गए, वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब तक 14-15 नहीं हो जाते, इसका मतलब तो हमने कुछ करे नहीं। जब दो पक्षों की कोई लड़ाई को हम न्याय दिलाएंगे किसी एक को, तो दूसरा पक्ष ऑलरेडी हमारे खिलाफ जाएगा, जी। कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। वो क्या है, फिर यो देख लो, भाई साहब ने तो ठान लिया है भाई सेंचुरी बनानी है, पर मुकदमा की, पर्चा की, हाँ, लाख भी तो शिकस्त भाई तक। बगैर डरे काम करेंगे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पर्सनल, और फिर एक सवाल और लेकर के मैं आगे चलूंगा संसार क्रांति के बारे में। शादी हो गई है आपकी? शादी हो गई। भाई साहब की भी शादी हो गई? बिल्कुल। कितने कितने बच्चे हैं आपके? धर्मू भाई पे 2 बेटी 1 बेटा है, और मेरे पे 1 बेटा 1 बेटी। जी। तो 5 बच्चे परिवार में, आप इकट्ठे रहते हैं दोनों? जैसे धर्मू भाई जींद रहते हैं, मैं कैथल, क्योंकि मैं फिर बार बार जींद आके उधर, ज़्यादातर मैं उस एरिए को कवर करता हूँ। धर्मू भाई इधर रहते हैं, तो उससे क्या है, हमारे को एक कहते हैं ना ब्लूप्रिंट, एक टाइटरी सेट हो जाती है, वो तरीका है। तो इसलिए मैं अपना फैमिली उधर ले गया, कैथल। तो ये कब कब जो है मिलना जुलना होता है दोनों परिवारों का? तकरीबन फ़ोन पर तो हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है। और वो बाकी जिस तरह अभी हमारे प्रोग्राम आएंगे मेरे और धर्मू भाई के, उन प्रोग्राम में आपको, मतलब ज़्यादातर हम एक बीच में एक पॉलिटिशियन होगा, एक साइड धर्मू भाई, एक साइड में, तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे। मैं पारिवारिक रूप में जानना चाह रहा था कि बच्चे तो उम्मीद रखते होंगे कि हम मिलें आपस में, इकट्ठे रहो हैं। मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें इकट्ठे रह कर सारा दिन गुरकी चल रहे हैं। हाँ जी। वो इकट्ठापन तो अच्छा, यदि आप बेशक से एज ए स्ट्रैटेजी के और भी रहो और प्यार उससे भी ज़्यादा हो, तो इकट्ठे रहने तो भी ऊपर हो। तो जी बिल्कुल। इकट्ठा रहने का मतलब वो नहीं होता। जिस तरह हमारा बिजनेस सारा इकट्ठा है, मेरा धर्मू भाई का, हमारा काम एक है, हमारा पत्रकारिता के अलावा भी कोई और बिजनेस करते हैं? जैसे और तो पता है क्या, हमने सच पूछे तो विशाल भाई टाइम नहीं लगे और कुछ करने का। पीछे में इतने मतलब हिसाब ला के कई बार जो उखड़ में सिर दे लिया और कुत्ता लाड हो गया, छोटे तोमरे बितर ले तोमरे मतलब है यह स्थिति। अब इतनी होप है लोगों ने, इतनी उम्मीद है, बुना क्यों कर थोड़ा क्यों उनकी उम्मीदें खत्म कर जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि भी बेखौफ और निष्पक्ष तरीका तो ये हमारे को न्याय दिला सकें। लेकिन हमने एक बात करके है, दोनों पक्षों में सुनते हैं हम, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष, और निष्पक्ष पत्रकारिता करना ही हमारा फर्ज है। जी। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आज हम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पहले मिली होगी किसी और पॉडकास्ट में। कभी ऐसी बातें भी आप सोच रहे होंगे कि भाई आज कहाँ फंस रहा हूँ मैं ये कैसे कैसे सवाल निकल के आ रहे हैं। ना भाई, पॉडकास्ट में तो नुआ चला। दूसरी बात यह है, एक पर्सनल लाइफ से जुड़ी सवाल तकरीबन होया करें इसमें, जी, स्ट्रगल से या फिर सक्सेस के, अचीवमेंट के। बच्चे क्या सोचते हैं? क्या बच्चे भी पत्रकारिता के बारे में आगे सोचते हैं? भाई हमारे, देखो विशाल भाई, हमारे परिवार में जिस तरह मैं और धर्मू भाई, हम तो बोलना तो रुक दे, और हमारे बालक बोल दे नहीं। अच्छा। हाँ, बोल दे, अपोजिट है, उल्टा है। अच्छा, कहने का मतलब उनका कुछ और वो है, जैसे पढ़ाई के हिसाब से अचीवमेंट करना, कुछ जॉब पे, नौकरी पे, इस तरह का है मेंटलिटी।
बाकी ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं है, कदे बेरा ला गया थोड़े टाइम में वो इतने बोलन लाग जा करमू धर्मू खड़े लखाऊं भाई यो के आमचा आया बात तो अच्छा भाई वो फ्रंट फुट पा के कुछ बोलना, लेकिन वो वाली चीज उनके अंदर है नहीं। अभी नहीं है। वो पढ़ाई के आप चाहते हैं लेकिन कि हम तो चाहते हैं, मेरे धर्मू भाई तो हम चाह रहे थे भाई दोनों हमारे बेटे मतलब उसमें आवे रिपोर्टिंग लाइन में। कितनी कितनी उम्र के हो गए हैं बच्चे ये? धर्मू भाई वो +2 में तो मेरा बेटा होगा, और धर्मू भाई का बेटा अभी +2 पास आउट करके एक कोर्स करने लग रहे हैं अभी जी एनिमेशन का, वो इस लाइन से जुड़ा हुआ लगभग। ठीक है, तो ये एडिटिंग वेडिटिंग का काम वो कर सकता है आने वाले ना समय वो में? एडिटिंग से नेक्स्ट लेवल का सीखने लग रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ जो ये जैसे रामायण और ये एनिमेशन का नोबिता चलता हाँ, है इस उस तरह की इस चीजें तरह- हैं। इस तरह। ठीक है। और वाइफ हैं आपकी भाभी मेरी दोनों बड़ी, हम्म। तो उनका क्या रुझान रहता है? वो कभी ऐसा नहीं कहती कि भाई कदे सिर सुर पड़वा लोगे भाई, तुम पर्चे इतने दर्ज करवा लिए क्यों खाम खाए पंगे हैं? वो कुछ हाँ कहती देखो, नहीं? जब देखो सोशल मीडिया पे यदि हमें 90 प्यार करेंगे तो 10 गालियाँ भी देते हैं, बिल्कुल लेकिन हमें है ना ऐसे करके चलना पड़ता है, ऐसे जैसे घोड़ा चलता है ना जी साइड में उसके वो पता वैसे लग जाए, उसको सीधा बस अपनी पत्रकारिता पे ध्यान, मतलब उसको सफ़र पे ध्यान होता है। नो हम भी दाएं बाएं की जो सुनने लग जाए नहीं तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पावा, तो इसलिए बेइज्जती प्रूफ होना पड़ा है भाई। कोई कह रहा है कुछ भी, मतलब ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे चलते रहो, नो सोचने की जरूरत कौन है भाई उसने मेरे तय कहेगा, उसने मेरे तय कहा, उसने गाली दे दी फलाने। भाई सोशल मीडिया है, अगर इस देश में प्रधानमंत्री ने बख्श दे तो उस चीज़ को ऊपर ध्यान कौन देना, अपना काम ईमानदारी से करा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और दोस्तों, ये किसी भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है जहाँ, वहां पर इसी तरह ही रखना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो फिर गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये भाई साहब। बिल्कुल। अब फिर संसार क्रांति पर दोस्तों मैं लौट करके आता हूँ। तो संसार क्रांति जो है चैनल इस टाइम पे ना एक बूम पे आ चुका है, लोग जानने लगे हैं, हर व्यक्ति लगभग वो देखता है सोशल मीडिया, जैसा आप बता रहे हो ना, ये जो चलता है आजकल रील्स वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर टीआरपी का बड़ा महत्व है। नाम है संसार क्रांति, और जब शुरुआती दौर पे मैं देखता हूँ तो कुछ मुद्दे आपने उठाए भी हैं उस समय में, लेकिन आज के समय में कुछ कंटेंट हम ऐसा देखते हैं, तो वो आप अपनी राय अभी बताइएगा क्या है उस पर कुछ लोग कहते भाई अब जो चैनल बन गया है ना, इसमें ये है कि सास बाज की दमाद गिला, और कोई छोरी है, हाँ घरेलू जो पर्सनल अपनी निजी लड़ाई है, और ज्यादातर लव अफेयर्स या सेक्स असॉल्ट की बात करें हम, वो सब चीजें जो हैं ज्यादा इन्फ्लुएंस करने। क्या पब्लिक ऐसा देखना चाह रही थी? क्योंकि व्यूज तो बहुत तगड़े हैं उन पर, ऐसा नहीं है, पब्लिक वो देखना चाह रही थी, पब्लिक की डिमांड थी वो, या टीआरपी के लिए ऐसा किया? आप क्या कहते हैं उस पर? देखो ये इसी चीजें हैं विशाल भाई। देखो मान लो हमारे पास लगभग 1500 फोन की एवरेज है डेली की जी, और उसमें हर दूसरा तीसरा फोन, कमाल की बात है ये आ रहा है कि भाई पति पत्नी ने धोखा दे रही है, ना पति पत्नी ने धोखा दे रहा है, पत्नी पति ने धोखा दे रही है, सास बहू ने धोखा दे रही है, बहू सास ने धोखा दे रही है। मतलब यूँ एक आज का बिगड़ा स्वरूप है, और इसकी वजह से फोन ने मार पे ये आवा तो मुद्दे भी यही उठेंगे अब। मतलब इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा उठ के ही नहीं आ रहा। ये आप के पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे तो आपका भी दूसरा तीसरा फ़ोन ही हुआ होगा। तो ये चीज़ हो रही है। अब फ़ोन हमारा अच्छा, फिर उम्मीद हो है मान लो किसी बहू ने सास तंग रखी है, जैसे पिछले दिनों धर्मू भाई ने भी काफ़ी मुद्दे उठाए थे, देखे होंगे। एक मुद्दा मेरे जानकारी में है, पढ़ लगाऊँ का था, एक लड़का ने उस वीडियो में बोल रखा मेरा ना कि तो तुम मर गई, उसकी माँ तक हुआ है। तो अब उस बेचारी बुजुर्ग महिला को कौन न्याय दिलाऊगा? अब आप फोर्थ पिलर हैं, पत्रकार जो मीडिया जगत है जी, जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है जी, और यदि उस स्तंभ ने मजबूती के साथ खड़ा नहीं होया हो तो तकत हिल जाएगा अपना, तो जो अपना सिस्टम है ढांचा वो हिल जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों का हल करने के लिए हम बाकायदा सबूत के साथ और दोनों पक्षों को इन्वाइट करते हैं। सास ने बहू पर आरोप लगा दिया तो वह बताओगी भी क्यों लगाया, बहू ने उस पर लगा दिया, फिर पब्लिकली सामाजिक रूप से एक प्रेशर पड़ा है भाई। कोई तो मान लो जिसके नो होगी ना भाई मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो जब समाज में उसकी फजीती भी होती है, पता चलता है ना कितना गिरा है इंसान है, कितना घटिया है, या घटिया बहू है, या घटिया सास है, या घटिया पति है। उसके बाद उन लोगों को 50 आदमी समाज के टोकने वाले हो जाए, फिर वो सुधरेगा और सुधार ले आओगे अपने में। अच्छा करमू भाई, कभी ऐसा भी होता है किसी दोस्त यार मित्र ने कह दिया भाई हमारी भी वीडियो बना दे, तो भाई उसके घर की बना दी। जो घर एक वीडियो थी पाछे सी चल रही थी, वो घर में खजाना है लिखड़ा, हाँ यो दादी के केलेरी है, हाँ, टैची और वह गड़ा। हाँ धर्मू भाई ने की। हाँ, तो वो जानकार थे या रैंडमली कॉल आया था? क्या होता है ऐसी वीडियो के पीछे का कारण?
देखो ये आप नोट करियो, हमारी मेरी या धर्मू भाई की कोई भी वीडियो हो, हर वीडियो में लास्ट में एक मैसेज घुमा फिरा के पाएगा। जैसे बुजुर्ग महिलाएं कैसे पैसे इकट्ठा करती थी, कैसे पैसे की वैल्यू समझा करती, क्योंकि बैंक तो थे नहीं ना, वो पढ़ी लिखी थी ना, खाते थे उनके थे, तो क्योंकि में दरिया कर दी कि उनका तरीका दर कब उनने यूज करा दी। धर्मू भाई ने उसमें बोल रखा है भाई, जब वो इकट्ठा कर लिया करते तो घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई शादी हो, प्रोग्राम हो, तो वही बुढ़िया के पीछे इकट्ठे करे काम आया करते। वो मतलब हर माँ करती थी पहले वाले टाइम की। आज के लाड़ी तो अलग है, आज के लाड़ी माँ तो है नहीं, मम्मी है, तो मम्मी ने थोड़ा बेरा इस चीज़ का, माँ करा कर दी इन चीज़ों का ध्यान। ये बहुत बड़ी बात है भाई। लोकल जो लैंग्वेज है और हिंदी जो हमारी भाषा है, वहाँ माँ शब्द है, मम्मी शब्द जो है वो मिस्र से कहीं संबंधित है। का है, मिस्र का रही है मम्मी। मम्मी वो पट्टियों से बांध करके लाश को जो रखा जाता था, बिल्कुल हाँ, डेड बॉडी को मम्मी बोला जाओ है जी, जो उसको प्रिजर्व करना होता है सिस्टम, वो मम्मी है असल में शब्द माँ है, माँ, पर प्रचलन मम्मी का हो गया। ये एक सोशल मैसेज है दोस्तों। फिर जब से मम्मी आई है पता है क्या हो रहा है, जब से मम्मी आई है ड्राम कांड, चाकू कांड, फ्रिज कांड, हनीमून कांड, कितने कांड होने लग रहे हैं। बिल्कुल, ये मम्मी का स्वरूप देखो ना कैसा बन गया अब। और माँ होती थी तो माँ तो ममता की मूर्ति हुआ करती। चलिए दोस्तों, इस बारे में भी इन्होंने दिया। और बहुत ज़्यादा ना देखिए, प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया काम करते करते, तो प्रश्नों की जो लिस्ट है ना, एक सूची है, वो बहुत लंबी है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रश्न थोक में है, हाँ, उनको लेकर के मैं चलूंगा। तो करमू भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, उन्होंने कह दें फेसबुक ही हैं, यो तो यूट्यूबर हैं, यो तो। और मैं देखता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज की डेट में है, और मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से, वो इश्यूज उठाते ही नहीं है। जो ग्राउंड लेवल के मसले हैं जी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता ही नहीं है, वो पहुंच भी नहीं पाते और उनको इतनी गहराई से पता भी नहीं चलता। देखो क्या होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया की थोड़ी मजबूरी है विरोध करना। उसका कारण ये है कि भाई चाहे एडवर्टाइजिंग की दुनिया हो या फिर उन जिन खबरों के माध्यम से उनकी टीआरपी होती थी, खबर लोकल मीडिया वहाँ से उठा ले तो टीआरपी तो खा के सारे सोशल मीडिया वाले, तो वो टीआरपी जो चैनलों को मिलती थी, जो उनकी वाह वाह और बल्ले बल्ले हार थी, वो उसके ऊपर असर पड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है उन भाई सोशल मीडिया की वो बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी सोशल मीडिया में आ गए। सबने अपने प्लेटफॉर्म बना दिए, सबने यूट्यूब पे अपने चैनल बनाए हुए हैं, फेसबुक पे चैनल, इंस्टाग्राम बना दिया। क्यों आए यदि ऐसी बात थी तो। बिल्कुल। दूसरा, वो हमारे पे या आप पर एलिगेशन ये लगा सकते हैं भाई ये फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पर हैं, भैया आप भी तो हो। हाँ, ये खुद आप भी कहाँ चल रहे हो? और मेन चैनल जैसे है, कोई मैं बड़े चैनल का नाम नहीं लूंगा, वहां पर 30 सेकंड की खबर दिखाओगे सोनीपत की, आप 15 सेकंड की दिखा दोगे, इससे ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे। करनाल की जिंदगी कहीं की लोकल खबर हो, 15 सेकंड 30 सेकंड की खबर दिखाओगे आप। वो इसी खबर बनकर रह जाए जो किसी की भैंस बीमार होगी और हो गया, बोले तेरी भैंस बीमार हुई, इतने के दिया, बोला मैंने तो माटी का तेल दिया था, इतनी देर में ढांक मार गया, तो माटी का तेल उसने दिया, उसकी भैंस मर गई। उन्होंने बोला रतन तो मेरी भैंस मरवा दी, बोला मैंने क्यों मरवा दी, बोला तू को था मैंने माटी का तेल दिया था, बोले अगली तो सुन लेना। फिर मैंने को था मैंने माटी का तेल दिया था, मेरी भैंस मर गई थी, मेरी मर गई थी, तो नहीं आप सुने नहीं। तो वो 15-30 सेकंड की जो खबर है उनमें इसी हुआ है। तो भाई साहब, ये 29 सोशल मैसेज है भाई साहब के थ्रू, मैं कहूँगा ना तो बुरी लाग जाए है, लेकिन अभी वो बड़ा पत्रकार है भाई, मत उम्र में भी बड़ा है वो भाई, तो ये जब कहने लग रहा है तो कोई तजुर्बा होगा ना। तो इस बात ने ध्यान रखो, जो लोग सोशल मीडिया ने छोड़ करके वो जो मेन स्ट्रीम के पीछे भागे ना, भी बड़ा चैनल आ गया, बड़ा चैनल आ गया। और एक चीज़ और है विशाल भाई, सब तो बड़ा फायदा क्या हुआ है, आम पब्लिक के पास तक माइक जान कौन पा रहा, बिल्कुल उसका यदि क्रेडिट देना चाहोगे तो वो सोशल मीडिया को क्रेडिट जावा है। उनने आम पब्लिक तक माइक पहुँचाया है, आम पब्लिक की आवाज़ बनाया सोशल मीडिया, और उसकी वजह तक क्या हुआ कि भाई गणखरे इस उम्मीद में, इस डर में आत्महत्या तक कर लिया करते, कौन सुना हमारी, क्योंकि उन तक पहुँचने की औकात नहीं थी, उन्हें दिखानी नहीं थी। मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी छोटी छोटी खबर उठा लेगा। बिल्कुल। अब जो हर एरिया में जगह जगह 10-10, 20-20 पत्रकार हो गए, तो इनकी वजह से क्या हो गया, जिनकी कोई नहीं सुना करता नहीं, उनकी सुननी सोशल मीडिया वाले हो गए। तो अच्छा, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो नु कह देना मसाला सा है या टेढ़ी चीज डाल रहा हूँ यहाँ पर। जो लोकल नेता हैं वो किसी किसी ने तो मान लो आपका थोड़ा नाम हो रहा है तो वो उन्होंने कहेंगे भाई हाँ धर्मो कर्मो थोड़ी ही डर सा लगा हमने, लेकिन बाकी ने तो साइड कर दे हैं। कोई उनकी अपनी प्रेस ब्रीफिंग होगी ना, वो को नहीं बुलावा जी सोशल मीडिया ने, और सच्चाई है यो। नहीं, उसका एक कारण है। देखो फिर वही बात आ गई कि भी काम एक आधी जगह कुछ भाई साथी थोड़ी गड़बड़ भी करते हैं, लापरवाही करें जी, या फिर हो सकता तरीका गलत हो, इरादा गलत ना हो,
या फिर प्रवृत्ति भी गलत हो सकती है, क्योंकि इंसान और भगवान में तो अंतर है ही, आदमी अल्पज है। तो मैं तो पत्रकार साथियों तो सारे तो कहूँगा, सोशल मीडिया वाले अपने साथियों तक जितने भी है, भाई आप पत्रकारिता में ईमानदारी का तड़का लगा कर रखो तो कितने भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी और जिंदा जमीर, बस। एक सवाल जो खास है, जो जनता से है, धर्मू भाई और करमू भाई कितने पढ़े लिखे हैं दोनों? एजुकेशन क्या है दोनों की? देखो हमने अपनी तो मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकल की डिग्री तो है, प्रैक्टिकल का डिप्लोमा बढ़िया है। मतलब नहीं थ्योरेटिकल की डिग्री तो है, थ्योरेटिकल की डिग्री तो, प्रैक्टिकल का डिप्लोमा बढ़िया है। थ्योरेटिकल की डिग्री कर रखी है, सिर्फ थ्योरेटिकल किताबें पढ़ रखी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली उस टाइम हम यदि हम आवा तो हम ग्रेजुएशन है दोनों, ग्रेजुएशन। हाँ तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़े दोनों? भाई अभी देखो, जिस तरह धर्मू भाई ने तो अपना +2 के बाद यहाँ से किया था, ओपन से करके हम दोनों ने। अच्छा। हाँ फिर भी किस यूनिवर्सिटी से? जैसे कुरुक्षेत्र है, हाँ, एमडीयू है, MDU से। दोनों भाई आपने बीए करी हाँ उस समय पे? ये कौन से सन की बात होगी? ये 2000 के बाद 99 2005 के आसपास, 2005-6 के 5 और 8 आसपास। के बीच में, मतलब जी। थोड़ा गैप रहा। तो मैं तो काफ़ी छोटा था उस समय हाँ में, क्योंकि बिल्कुल। आपकी और मेरी उम्र में ही फ़र्क है, हाँ 12 बिल्कुल 12 साल के लगभग का तो उम्र का फ़र्क है हमारा। हाँ। तो दोस्तों ये थी मेन बातें हम्म। जो लोग जानना चाहते थे। धर्मू करमू कौन है, पढ़े लिखे कितने हैं, परिवारों के बीच में कैसा जो है संबंध रहता है, कोई और बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। अब एक सवाल जो इसके अंदर आता है, भैया पैसे पूसे ले लेते हो क्या किसी को पॉपुलर करने के? बिल्कुल, देखो ये क्या होता है, पत्रकारिता में 2-3 तरीके होते हैं पैसा कमाने के। एक तो होता है आपका सोशल मीडिया से जो आता है रेवेन्यू, गूगल एडसेंस से। एक होता है आपका जो मार्केटिंग या प्रमोशनल वीडियो से जो आता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे तो माध्यम ही यही है बचत का। ना तो आप अंबानी के दामाद, ना सरकार के कसम, ना सरकार के गीत गाए कदे। मतलब सत्ता की जब अच्छी खूबी है, सत्ता में तो खूबी बताते हैं, बुराई तो बुराई बात बतावा। तो यदि आप मीडिया की बात करो या सोशल मीडिया की बात करो, उस पर जो राइट है ना पैसा कमाने का सही, वो है विज्ञापन। वही तरीका है। ये तो जब उसके डिजाइनिंग, अपना स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ऑफिस के खर्चे, ये कैसे मेंटेन करा। एक फार्मूला है जो इसका विकृत रूप लगा लो पत्रकारिता का, वो है ब्लैकमेलिंग। उससे हमको सो दूर है, और सारे साथी हम तो कहो भाई इससे दूर रहो और छाती ठोक कर अपना प्रमोशन ले भाई। राइट है अपना विज्ञापन लेना, राइट है क्या? विज्ञापन के थ्रू पैसा कमाइए। हाँ, विज्ञापन भी आप ऐसा कुछ करो, जज्बा जोश आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई आपके पीछे खुद आवे ऐड देने वाले। ऐड भी हमने यदि किसी की लेनी है, फोर्स थोड़ा कर सकते हैं हम किसी के साथ। ठीक बात है। वो भी हम बात कर सकते हैं भाई आप हमारे चैनल से जुड़ गया तो ठीक, नहीं तो भाई धक्का भी करना भी गलत है जायज़ बात है ना। तो ये चीज़ है, राइट है अपना विज्ञापन लेना, प्रमोशन करना, वो राइट है। तो दोस्तों आज मैं कह रहा हूँ, मेरी फेस टू फेस ना पहली बार मिले हैं, फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, और मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये सच्चाई है, मुझे पहली बार ही मिले हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। पहली बार ही हमारी मुलाकात हुई फोन तो आते रहे, लेकिन बात मतलब फेस टू फेस नहीं हो पाई। फेस टू फेस पहली बार मिले और पहली बार ही हम साथ बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई सामने वाले के अंदर ना झिझक नहीं है, मन में चोर नहीं है। अगर जो किसी के मन में चोर होता है तो वो फिर बैठते हुए सोचता है क्या प्रश्न पूछ लेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बात देखो विशाल भाई जी, हम किसी ने बख्श दे नहीं, हमनों को खाट का बाणसा देड़ांगे, आज रजाई का उछाड़ सतारांगे, आज मतलब पिप्पा मोसांगे जी। हम इतनी बात करते हैं तो हमारे ऊपर कोई बात करके कोई पत्रकार यदि कोई बात करेगा हमारे से, हमने भी दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल, तो होना भी चाहिए, सवाल तो ऐसे होने चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये कहता हूँ, मैं जब सवाल जवाब कर रहा हूँ तो अपनी एक लिमिट हर किसी को रखनी चाहिए, क्योंकि कल को वो दौर आप पर भी आ सकता है। बिल्कुल, क्या पता किसकी क्या परिस्थिति रही हो। इसका एक उदाहरण जो है आज लेंगे। भाई साहब जो हैं सोनीपत आज पहुँचे हुए थे, और हालांकि एक समाज सेवी हमारे यहाँ नरेंद्र भूटानी जी हैं, मैंने भी उनका एक सेशन पहले किया है, उनके लिए आज करमू जी हमारे पहुँचे हुए थे। और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आदमी जुड़ा हुआ है नेत्रदान से, रक्तदान से, उसको पॉपुलर करना। अब देखो जैसे ये हैं भूटानी जी हैं, अब कोई इस बारे में भी यदि ये सोच ले कि भाई हाँ अपने पास से तेल लगाया हमने, कोई इनसे पैसा नहीं लिया, एक ऐसे व्यक्ति जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ जिसने हमारे से जुड़ने के बाद अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, उसमें भी उसूल, उसमें हमारे सिद्धांत है। जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के पैसा कमाएगा
तो उसका नु को भी हम भोगते हो आँख मीच कर चले जाएंगे। जैसे KFC ने हमारे को ऑफर दिया पीछे 50 लाख का, तो सिद्धांत है हमारा ये, हम प्योर वेज हैं, मैं और धर्मू भाई दोनों हम वेजिटेरियन। आर्य समाजी हैं। हाँ बिल्कुल, हम दोनों वेजिटेरियन भी हैं और सिद्धांतों से जुड़े हैं, जिंदा जमीर से। तो जे लालच होंदा तो 50 लाख के थोड़े हुए। बिल्कुल। और मैंने मतलब हमने तुरंत उसको ठुकरा दिया। मानो अब एक ये जो आर्य समाज वाला है, इस प्रश्न पे मैं आ रहा था, आपने खुद ही KFC का नाम लेकर के उसको दे दिया। तो मांस विरोधी हैं और वेजिटेरियन हैं प्योर, और शराब भी नहीं पीते होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। हुक्के की अगर बात करें तो हरियाणा की शान बताते हैं कुछ लोग हुक्के को, वो उस पर क्या राय है आपकी? देखो पता है हुक्का है तो पंचायती अपना उसका बैठक का प्रतीक, और हुक्का के माध्यम से 5 आदमी बैठ के कड़त तो इनकी बतला ले रहे हैं आपस में, ये पंचायती सिंबल है अपना। बाकी प्राचीन समय में मना लगता नहीं भाई हुक्का अपना हिस्सा रहा है। हाँ, तो ये बात जो भाई जी कह रहे हैं, हाँ शायद जब मुगल आए थे नहीं, हाँ जी, उसके बाद हुक्का की शुरुआत हुई है, उस तक पहले हुक्का का विवरण नहीं है। और हरियाणा को हुक्के की एक शेप लगा करके दिखाया जाता है आज के देखो मैं ये भी नहीं कहता भाई, देखो अब देखो ये गिलास रखा है, ये गिलास है जी, इस गिलास का क्या खोट है बेचारे का। बिल्कुल ठीक इस है गिलास के अंदर जो चीज़ डाली जाएगी और जो डालने वाला है उसकी सोच का कसूर है जी। भाई। मेरी सोच इसमें लासी दूध पीने की है या दारू गाल के पीने की है, वो सोच के ऊपर डिपेंड है। अब हथियार पर भी आई चीज़ है, वेपन माड़ा नहीं होता, वेपन को चलाने की देखना। हम अपने क्रांतिकारी भी वेपन रखा दे, बारूद गोला भी रखा दे, वो अपने देश की आज़ादी के लिए था। पर ओके में तो करमू भाई दुमाए पिया जाएगा। हाँ उसमें तो और कोई पिया ही नहीं जा सकता सोदा। वो तो देखो मैं बताऊँ हुक्का वाला विषय पे, ना तो मैं हुक्का का एंटी ना पक्ष में मैं। चलो ठीक हाँ, है, इस विषय को भी लंबा नहीं खींचेंगे। अपनी राय बता चुके हैं भाई, कोई कुछ भी करे वो उसका अपना निजी विषय, मैं नहीं करता। हाँ ये चीज है। बिल्कुल। अब आर्य समाज पे जब आ जाते हैं तो आर्य समाज क्या कहते हैं, हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानते, ना ऐसे महापुरुष मानते हैं। हाँ देखो क्या, वो तो एक वैसे लंबा विषय हो जाएगा। आप अपनी निजी राय क्या रखते हैं उस पे? कोई अच्छे काम कर दो उसने कहते भाई भगवान भड़काई, तो क्या बात है भाई। इनके अंदर वो जो परमपिता परमात्मा है, भगवान है, उसके पद उसी की तरह मानवता की कल्याण की और भावना हो। आज प्रेमानंद जी हैं, देखो उनको हम परम संत कहते हैं, भगवान वहां भी पहुंचे थे आप? हाँ भगवान तुल्य हैं वो, क्या दिक्कत है। तो इस तरह का होता है। अब जब प्रेमानंद जी का आपने नाम लिया तो वहां पर भी एक सवाल है, वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और मैं कहता हूँ निहंग सिख भी उनके पास पहुंचे हैं, और वो उनकी जो प्रतिमा है उसको भी तिलक लगा देते हैं। वो कहते हैं भाई सारा जो संसार है उसको रचने वाला एक ही है, और रूप अलग अलग हैं, रूप अलग। लेकिन जब खालिस्तान का जिक्र आता है तो क्या आपके माइंड में उस टाइम विचार आते हैं उनको लेकर के? क्योंकि एक पन्नू नाम का व्यक्ति है जो विदेश में बैठा हुआ है, कुछ हमारे यहाँ भी हैं भारत में, तो खालिस्तान के प्रति क्या राय है? जो सरदार भाई भी आपको कई बार मिलते हैं, सिख हमारे जो हैं, और किसान आंदोलन में भी आप रहे हैं, बढ़ चढ़कर आपने कवरेज करी है, तो क्या आप कहते हैं इस खालिस्तान के विषय में? देखो गुरु गोविंद सिंह की बात करें या गुरु तेग बहादुर की बात करें, गुरु नानक देव की बात करें, इन जैसा तो कोई होना नहीं। बिल्कुल। और इनके विचार कितने पवित्र, कितने बढ़िया, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जो लोग कट्टरवाद की तरफ चले गए, कट्टरपंथी की तरफ चले गए, अलगाववाद की तरफ चले गए, भाई वो किसी भी धर्म के हों गलत है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कट्टरपंथी नहीं चलनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के भी अगेंस्ट है इस तरह से फिर आप? ना अगेंस्ट नहीं, मैं उनको कट्टरपंथी अलगाव देखो, क्योंकि एक तो अगर खालिस्तान की बात मैं करूंगा तो उसको एक पक्ष कहता है ये कट्टरपंथी हैं, भैया खालिस्तान मान रहे हैं, और इसी तरह से जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, ब्राह्मणवाद की बात आती है, तो कहते हैं भाई ये भी तो हिंदुओं को बढ़ावा देने चाह रहे हैं, ये भी कट्टर हो रहे हैं उस चीज पर। देखो तो और ऐसे ही इस्लामिक राष्ट्र वाले कहते हैं। और गहराई में जाओगे नहीं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका था वर्ण व्यवस्था। और हमारे समाज में देखो हर बिरादरी में सिर माड़े आग रहे, मिसाल एक व्यक्ति की घटियापंथी तक कोई सारी जमात माड़ी नहीं आ करती, जायज बात है। हर बिरादरी में कुछ ना कुछ भिंडी के बीज आ रहे हैं, मतलब घटिया सोच के और संकुचित मानसिकता के, ओछी मानसिकता के, उन व्यक्तियों की सोच बुरी हो सकती है। कोई जाति बुरी थोड़ा आ रहा है, कोई धर्म बुरा थोड़ा होता है। तो अब जैसे जैसे वक्त और हालात बदले हैं तो लोग अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह का एक ये सिस्टम है जो अलगाववाद और कट्टरपंथी की जो दुनिया है नहीं, आज ये आतंकवादी हमला
हुआ जैसे पहलगाम में, तो ये कट्टरपंथी का तो नतीजा है। उनका माइंड वॉश कर दिया जावे है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जावे, ऐसा बना दे उन्हें भाई ताम तो बेहतर और मिलेंगी और वो बम तक बांध के चले जावें। तो उसी तरीके से मतलब खालिस्तान का जो टॉपिक है ना, वो भी असली तरीका था। जो गुरु गोविंद सिंह जी का सपना था, जो गुरु तेग बहादुर का सपना था, वो तो कुछ और ही था, वो एक अलग चीज़ है, उसके तो लो दो रहे कौन जी। तो वो चीज़। करमू भाई का असली नाम क्या है? करमवीर आर्य। करमवीर आर्या। और धर्मू भाई का? धर्मवीर आर्य। धर्मवीर आर्या। तो करमवीर आर्या, धर्मवीर आर्या। अब आ जाते हैं जो भाई साहब पे पर्चे और मेडल मिले हुए हैं। तो सोनीपत से भी एक मेडल मिला है भाई साहब को। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं विषय को उसको, पर क्या आप निष्पक्षता के तौर पर देखते हैं कि वो इनाम मिला है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने भाई अपना उल्लू सीधा करके और जो घड़ा जो है या राख जो है मिट्टी आपके सिर घेर दी फिर वो? देखो कुछ ज़्यादातर इस तरह का होया नहीं करता। जैसे कोई मैटर था किसी का यहाँ, और उस मैटर में मीडिया तो क्या बोलिया कर दावा, आशंका और आरोप, तो यही पत्रकारिता की लैंग्वेज होया कर। तो इसी तरह का दवा वीडियो तो कोर्ट में यदि मामला चाहोगे तो हम स्पष्टीकरण दे देंगे। आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगा दिया उसके अंदर? क्या भाई गलत गलत कवरेज करी कोई आपने? किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए, तो उसमें ये उसका दावा था, हमने बोल भी दिया था, दूसरा पक्ष भी आओ। तो पत्रकारिता में तो नाप तोल होया करे, हमने तो उसकी भी सुन ली उसकी भी, तो अब वो तो कोर्ट में हम दे देंगे स्पष्टीकरण। जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों से हटके अब तक के करियर में पत्रकारिता की मैं बात करूं, कोई ऐसा मामला हो जो लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है? आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक जो बीती हैं चीज़ें, कोई ऐसा मामला जो दिल के अंदर जो कहते हैं ना कि भाई एक गहरा जो है जख्म छोड़ गया हो या छाप छोड़ गया हो और वो ना निकला हो, ऐसा कोई मामला? वैसे तो कई मामले हैं। मिसाल जैसे टावर पे एक लड़का चढ़ रहा था, 250 फुट टावर पे चढ़ के मैंने उसको उतारा था। एक नीतू पातन थी बहन जी, अपनी बेटियों के साथ फांसी खाने लग रही थी, उसको हमने उतारा। अमित भी मेरे साथ में था। और एक ताला तोड़ा था मैंने, बैंक ने ताला लगा रखा था, वो ताला मैंने तोड़ा। गरीब आदमी बाहर सोने लग रहे थे, 7 के 7 सदस्य। तो जड़े फिर मैंने बताया था, एक टैगलाइन आई मेरी कि भाई जब जब आएगी मानवता पर आँच तो हथौड़ा भी उठेगा माइक के साथ। तो इसी से कई घटनाएं हैं, ये लगभग याद रहने की तकरीबन, मतलब मन में एक स्वाभिमान जगाने वाली है, आत्म स्वाभिमान तो हैं इस तरह की घटना। कोई एक घटना मैं चाहूँगा, जो ये बहुत सारी घटनाएं आपने बताई, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो कभी निकल नहीं पाती हैं। तो ऐसी कोई घटना धर्मू भाई के साथ हो, आपके साथ हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप दोनों के वैचारिक मतभेद हो गए हों उस चीज़ को लेकर के, कि धर्मू भाई कह रहे हो नहीं ये पार्टी ठीक है और आपको लग रहा हो नहीं ये पार्टी ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ हुई क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा अलग से ऐसा कुछ नहीं। और कभी लगता है कि हाँ दोनों की विचारधारा में कोई डिफरेंसेस आने के चांस नहीं, हैं? वो जिस तरह है ना धर्मू भाई की, जिस तरह जो रिपोर्टिंग की शैली है वो थोड़ा सॉफ्ट है, मेरी अग्रेसिव है। और वो हमारा एक फार्मूला ही समझो, जैसे बिजली की तार में 2 करंट होते हैं, न्यूट्रल फेस, एक ठंडा एक गर्म। तो ये है जिस तरह धर्मू भाई का अपना स्टाइल है। और धर्मू भाई जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके टेस्ट को पसंद करने वाली ऑडियंस एक अलग ऑडियंस है जो मेरे को पसंद नहीं करती। और हो सकता है मेरा जो अग्रेसिव अंदाज को पसंद करने वाले लोग हैं वो धर्मू भाई को थोड़ा उस तरीके से देखते हो भी इसका अलग, वो सबका नज़रिए के ऊपर डिपेंड है। हमने अपना तरीका बना रखा। धर्मू भाई का सॉफ्ट अंदाज है, मेरा थोड़ा अग्रेसिव। कभी ऐसा भी होता है आप उनको फ़ोन कर दो भाई यो रहने दे, यो सौदा नहीं, यो अपना मित्र है या ये जानकारी है, इसमें इस सौदे में कुछ नहीं दे, या उनकी तरफ से कभी ऐसा फ़ोन आया हो कि करमू रहने दे, इसमें कुछ नहीं है, यो कवरेज नहीं करनी है? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो वो चीज़ छोड़ देते हैं या उस पर डिस्कशन करके उसको रन करते हैं? देखो क्या है कि भाई या तो चीज़ को हाथ ही ना लगाओ, अच्छा, या फिर बिल्कुल दूर हो जाओ। तो हाथ हमारी बात हो जाती है आपस में, तो फिर हाथ नहीं लगाना, उस चीज़ को नहीं लगाना। तो कोऑर्डिनेशन भी जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज वो चैनल भी 2 हो सकते फिर। बिल्कुल, हम तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं मेरे धर्मू भाई, हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई इन दोनों से रिलेटेड, संसार क्रांति से रिलेटेड। अब आ जाते हैं सोशल मैसेज पर। क्या आज के जो सोशल मीडिया के अंदर नए नए बच्चे हैं जो उभर रहे हैं अभी, और उभरने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है उठा लेते हैं, नंगपना हो कोई, मैं नंगपना ही कहूँगा क्योंकि बहुत चल रहा है और आप देखते भी हैं इस चीज़ को। गंद कल्चर, हाँ, और कोई बदमाशी वाला कल्चर भी उसके अंदर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक पीछे लड़की वायरल हुई थी जो बाद में पता लगा कि उसका लड़का है, वो कम उम्र में उसकी शादी हुई थी और वो अपने बेटे के साथ जो है वीडियो बना रही है और लोगों को पता नहीं है, फिर पता लगता है उसका बेटा है। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत हैं, तो उनको क्या संदेश आप देते हैं? इस तरह की विशाल भाई देखो, ये जो गंदगी वाली चीज़ें ना, वल्गर जो चीज़ें, ये तो बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक फ़ोन आया उत्तर प्रदेश से एक बुजुर्ग अंकल जी का, वो बोले बोला रोने लग रहे, बात नहीं कर रहे, बता रहे, माँ अंकल जी बात बताओ क्या होगी। तो मैं बोला, वो रोते रोते बोला, बेटे बोला आज मेरी पोती ने मेरे पर मोबाइल ले लिया और कुदरती उसने वो इंस्टाग्राम पर हाथ ला खोल लिया था और ऐसी रील आ गई कि भी वो मेरी पोती मेरे को पूछा, बोला दादा क्या मतलब है इसका, दादा क्या मतलब, क्या बताऊँ उसको, कोई फूहड़ता वाली चीज़ थी। तो यह बात तो मानना होगी भी सोशल मीडिया पे टीआरपी के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए यदि आप सिद्धांतों को चकनाचूर करोगे तो गलत है, बंद होना चाहिए। क्या सोशल मैसेज देते हैं आज की युवा पीढ़ी को? भाई यही है कि भाई सोशल मीडिया का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो जी। भाई। और जो एक जाति का प्रश्न समाज की तरफ से और फॉलोअर्स की तरफ से था, तो भैया ऐसा इन्होंने जब आर्य लगा दिया अपने पीछे तो मैं उसके डीप में जाना नहीं चाहूँगा। हालांकि ये आपका निजी फैसला है, आप उस बारे में कहना चाहेंगे। जाट हैं, पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं, अगर आप बताना चाहते हैं उस चीज़ में तो आप जा सकते हैं। वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है, मतलब पता है क्या है, मैं एक बात मानता हूँ विशाल भाई, अपनी जाति पे स्वाभिमान तो होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन दूसरे की जाति से घृणा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आजकल वो जो बता रहा था ना, कड़ी बिगाड़े इक्का दुक्का % हर बिरादरी में, वो जातियों में एकता होने नहीं देते, कुछ ना कुछ बैठेंगे, फूट की लूट की झूठ की बातचीत करेंगे, तो इसी से लोगों तो दूर रह ले, बस यही संदेश है। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए मैंने दोस्तों आपको कहा है, जब इन्होंने नाम के पीछे आर्य लगा दिया, और मैं जो है मेरा एक रिस्पेक्ट का नज़रिया आर्य की तरफ हमेशा रहता है, क्योंकि उन्होंने बांधने का प्रयास करा है सबको एक साथ। बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, हालांकि प्रश्न उठाने वाले उठाते रहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है, बिल्कुल और कर्मू भाई एग्री करेंगे, जिस पर उंगली ना उठाई गई हो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत समय दिया आपने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश यही थी दोस्तों कि जो आपकी तरफ से प्रश्न थे उनके जवाब आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मू भाई, मेरी शुभकामनाएं आपको। दोबारा से आपके दर्शकों को राम राम विशाल भाई। राम राम कर्मू भाई।